जय हिंद साथियों। जैसा कि एक नया वीडियो लेकर हम लोग उपस्थित हैं, तो इसमें चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग सेंटर में जो यूपी पुलिस और एसआई दोनों में जो भी ट्रेनिंग हो रहा है या होता है। तो उसके अंदर काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं। जो बच्चे इस समय नए नए ट्रेनिंग जो भी वैकेंसी में सेलेक्ट हो रहे हैं, वो उन लोग के ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है कि क्या वहाँ पढ़ाई का मौका मिलेगा। जो पुलिस कांस्टेबल बन रहा है वो एसआई बनना चाहता है या टीचर्स बनने चाहते हैं। एसआई जो हैं वो पीसीएस और सीजीएल और अच्छे जॉब में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो लोग ट्रेनिंग पीरियड जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है। 6 महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं, 1 साल के ट्रेनिंग हो जाते हैं। इसके वजह से जो अच्छे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा इस फील्ड में मेहनत किए हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे जॉब लेने के लिए वो प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड में वो चीज़ थोड़ा सा उसी के विषय में हम लोग बात करेंगे कि क्या ट्रेनिंग सेंटर में आपको पढ़ाई का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तो और छुट्टी का, हाँ, इसमें छुट्टी भी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यूपी पुलिस की अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ये 6 महीने का होता था। अभी 9 महीने की बात चल रही है, और यूपीएसआई का 1 साल की ट्रेनिंग होती है। तो इसमें सबसे पहले अगर इसकी शेड्यूल की बात कर लें, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है इसमें। आपका पूरा सुबह से लेके रात तक की पूरी एक शेड्यूल होती है। जो अलग अलग पीरियड 40-40 मिनट का एक पीरियड होता है, उसी के अकॉर्डिंग सारे क्लासेज और इंडोर आउटडोर सब कुछ होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अगर सुबह और यूपी पुलिस की कोई भी कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर, दोनों वैकेंसी की बात करें तो जो भी ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, तो अगर गर्मी का दिन है और ठंडी का दिन, दोनों में 1 घंटे का अंतर होता है। तो ठंडी के दिन में अगर 6 बजे फॉलिंग 7 बजे फॉलिंग होती है ठंडी के दिन में, तो गर्मी में 6 बजे होगा, और बीच में 1 महीना आपका 6:30 होता है। तो उस हिसाब से अगर ठंडी का, अगर गर्मी का दिन मान ले तो एक 6 बजे मार्चअप होता है। 6 बजे इतना पे आपका परेड मार्चअप होता है। तो इससे आधा घंटा पहले राइफल लेके ग्राउंड पे आ जाना होता है। और अगर आपका जो बैरिक है, जहाँ रहते हैं, वो बैरिक से अगर जो कोत है वो दूर है जहाँ से राइफल उठाने होते हैं, तो फिर वो टाइमिंग बढ़ जाता है। आपको फिर 15 मिनट पहले और निकलना पड़ता है, वहाँ से राइफल लेके फिर ग्राउंड पे आना पड़ता है, और ग्राउंड पे 5:30 बजे तक उपस्थित हो जाना पड़ता है। अगर राइफल जब शुरुआत में ज्वाइन करते हैं तो राइफल नहीं होता है, राइफल नहीं होता तो उसमें थोड़ा टाइमिंग का आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। राइफल उठ जाता है तो 10-15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा आपका लग जाता है, क्योंकि राइफल निकालना, नाम से निकालना और फिर एंट्री, सब कुछ, फिर उसको बहुत टाइम लगता है उसमें। तो फिर आप 15 मिनट एक राइफल का टाइम को मान सकते हैं, और फिर ग्राउंड और बैरिक से फिर कोच पे जाना, कोच से ग्राउंड, ग्राउंड से फिर कोच, फिर बैरिक में आना, तो वो एक टाइम लगता है। तो 6 बजे मार्चअप है, पर आपका एक तरह से अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 5 5 बजे या फिर 5:15 तक आप इतना पे आपको बैरिक छोड़ देना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे 3 या 3:30 बजे आपको उठना पड़ेगा। क्योंकि इतना पे नहीं उठेंगे तो ये इतना पे आप तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बाथरूम होते हैं, तो वो भी एक लिमिटेड संख्या में होते हैं, और बच्चे 250-300 संख्या में एक ट्रेनिंग सेंटर पे होते हैं, तो वहाँ पे भी टाइम लगता है, लाइन लगते हैं, नहाना है, फिर सब कुछ, फिर सेविंग करना है, कुछ नाश्ता करना है। तो वो चीज़ करके फिर बच्चे, मतलब जो भी आते हैं, फिर ग्राउंड चले जाते हैं। ग्राउंड में फिर 40 40 मिनट का आपका पीरियड होते हैं। तो अलग अलग जैसे यूपी कांस्टेबल है, तो कांस्टेबल में यूपी जिले का जो थाना सिविल पुलिस है, पीएससी है, तो उसमें भी इसमें पीरियड बढ़ जाते हैं, इंडोर आउटडोर। उसी तरह सब इंस्पेक्टर का है, तो उसमें इंडोर और आउटडोर दोनों अ, जो दोनों होता है, दोनों में अंतर हो जाता है, क्योंकि आउटडोर जो होता है कम होता है और इंडोर ज़्यादा होता है, अगर सब इंस्पेक्टर और सिविल पुलिस की बात करें। और पीएससी की बात करेंगे तो पीएससी में आउटडोर ज़्यादा होता है, 4 पीरियड होता है, और इंडोर कम होता है।
तो फिर सुबह इसके बाद अब 40-40 मिनट का फर्स्ट पीरियड में रनिंग होता है पूरा। और इसमें अगर रनिंग हो गया तो, और धीरे धीरे अगर रनिंग कम होता है तो इसमें परेड परेड होगा फिर। और अगर रनिंग ज़्यादा होगा तो फिर नेक्स्ट पीरियड में फिर आपका जो भी जो भी कार्रवाई होती है उसमें वो होता है। तो इसके बाद अगर आप लमसम अगर खाली भी होंगे परेड से, तो आपको 8, 8:30 या 9 बज जाता है। ठीक है, तो 8, 8:30, 9 के बीच में खाली होंगे और बीच में फिर 5-5 मिनट का ब्रेक होता है। तो उस ब्रेक में आपको दलिया और ये सब मिलते हैं। और फिर उस ब्रेक के बाद कप उसमें आईटी और पीटी दोनों होता है, तो उसके बीच में कपड़े भी चेंज करने होते हैं। कपड़े चेंज करके आईटी से पीटी बनाना होता है और पीटी से आईटी, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो वो सब मिला के 8:30, 8, 8:30, 9 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक आप फिर ग्राउंड से आप अपने बैरिक आते हैं। और बैरिक आने के बाद फिर आपका आउटडोर के लिए तैयार होते हैं। फिर नहीं, आप ग्राउंड से आते हैं, आप पहले बैरिक, फिर बैरिक के बाद खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए कम से कम आधा 1 घंटा तो आपको खाना को खाने के लिए देना पड़ेगा। फिर खाना खा के फिर आप अपना वर्दी पहनते हैं और आउटडोर के इंडोर के लिए आप जहाँ पे आपकी क्लासेस लगती हैं, क्लासरूम है, वहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे सारी टीचर्स आपके पढ़ाते हैं। तो एक चीज़ है कि लोग कहेंगे कि चलिए ठीक है, इंडोर है, वहाँ पे पढ़ाई होती है, तो वो पढ़ाई में हम अपना अपना खुद का पढ़ लेंगे, या फिर जो इंडोर पढ़ाया जाता है उसको ही हम बढ़िया से पढ़ लेंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब कहे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना सुबह आदमी जब उठा रहता है और फिर उतना बॉडी पे वर्क करने के बाद और खाना खा के तुरंत फिर पढ़ने जाने के बाद वो शरीर फिर शरीर पे बहुत मतलब शरीर को बहुत थकावट महसूस होता है, फिर वो नींद आने लगती है। और मैक्स टू मैक्स बहुत सारे बच्चों को सो जाते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, एकदम बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा। वो ऑटोमेटिक वैसा खाना खा के और मेहनत करके फिर खाना खाने के बाद वो शरीर वैसा होगा ही। तो वो फिर नहीं हो पाता वहाँ पढ़ाई। फिर वहाँ से आप अगर बीच में एक लंच होता है, फिर 40 मिनट का और पीरियड होते हैं, फिर लंच होता है, 10 मिनट गैप होता है। तो फिर इसके बाद भी आप 2 अढ़ाई बजे तक, 2 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। 2 बजे के बाद फ्री होने के बाद फिर आप रूम आते हैं। फिर रूम आने के बाद आप अपना थोड़ा मोड़ा आराम करते हैं। फिर उसके बाद ग्राउंड के लिए फिर एक बार तैयार होते हैं। फिर वर्दी या फिर पीटी जो भी चीज़ पहनना है पहन के फिर ग्राउंड के लिए निकलते हैं। शाम को फिर 2 पीरियड होता है 40-40 मिनट का, या फिर 3 पीरियड होता है, जैसा आपका जो वैकेंसी रहती है उस हिसाब से। तो फिर उसके बाद आप 2-3 पीरियड करने के बाद फिर आपका 6, 6:30 हो जाता है। जैसा गर्मी और ठंडी का दिन पे डिपेंड करता है, तो जैसा ठंडी और गर्मी के हिसाब से दिन तो 5 या 6 बज जाता है। तो फिर उसके बाद फिर आप आते हैं ग्राउंड से, फिर कपड़े चेंज करते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद फ्रेश, तो शाम 6 बज जाता है। 6 बजने के बाद आप आते हैं, अपना फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर अब खाने का टाइम हो जाता है। तो तुरंत उसके बाद आप खाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर अपना खाने जाते हैं, खाना खा के फिर आते हैं। आके फिर अ, आने के बाद रूम पे फिर आधे घंटे ही बचते हैं, या 15-20 मिनट, आधे घंटे बचते हैं। फिर उसके बाद आपका गणना का टाइम हो जाता है। ठंडी का दिन है तो 7 बजे, और अक्टूबर का टाइम पे 7:30 बजे, और अक्टूबर से पहले अगर गर्मी का दिन हो तो 8 बजे गणना होती है। तो फिर वो काउंटिंग होती है। वो काउंटिंग फिर आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक होता है। तो वो फिर वहाँ से आप छूटते हैं। तो फिर छूट के फिर तब जाके आप एक तरह से फ्री होते हैं पूरे दिन भर, 3 बजे से लेके रेगुलर रात को 8, 8:30 बजे तक। जब फ्री होके अब उसके बाद आप अगर घर पे बात करना हो तो आप घर पे बात करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप पढ़ना हो तो पढ़ते हैं। तो उसके बाद शरीर, जब आप दिन भर सोए नहीं रहेंगे तो फिर शरीर अपने आप सोने के लिए पूरा एकदम बॉडी पूरा लगता है कि एकदम आपका स्थिति ये हो गई, बेड पे पड़े और नींद आने लगी और सो गए, ऐसा स्थिति होती है। तो वो फिर वो होता है कि 8-9 बजे, 10 बजे फिर बैरिक की लाइट बंद भी हो जाती है। तो फिर 10 बजे या 10:30 बजे, 10 बजे तक लोग सो जाते हैं। तो फिर उस केस में कुछ बच्चे, मतलब हमको लग रहा है कि अगर एक ट्रेनिंग सेंटर अगर 100% बच्चे हैं, 100% में मात्र 10%, 5% या 10%, मैक्स टू मैक्स 5% ही ऐसे बच्चे होंगे जो कि उस 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे को में ही को थोड़ा सा उसमें टाइम निकाल पाते हैं और उसमें पढ़ लेते हैं। तो जिसको अगर पढ़ना भी है तो वही 2-3 घंटे जो रात में गणना के बाद जो टाइम बचता है उसी में आप पढ़ पाएंगे। नहीं तो उसके अलावा और पूरे ट्रेनिंग में पूरा 6 महीना, 9 महीना या 1 साल,
तक कोई टाइम नहीं मिलेगा उस तरह से। बस उसमें टाइम, प्रेशर प्रेशर कम होगा ज़्यादा होगा, फिजिकल एक्टिविटी कम होंगी ज़्यादा होंगी, बस इतने ही अंतर पड़ेगा, बाकी आपके शेड्यूल में चेंज नहीं होगा। शेड्यूल वही 6, 6:30, 7 वाला, और रात में 8, 7, 7:30, 8 बजे तक ये पूरा आप बिजी रहेंगे। और इसके बीच में आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहेंगे तो बहुत कम चांसेस है, और चूंकि मोबाइल भी अलाउ नहीं रहता है तो आप हर जगह मोबाइल नहीं ले जा सकते, कि आप वहाँ से भी आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या जो भी चीज़। तो आप अपने रूम पे ही, आपको अब बैरिक में ही पढ़ना पड़ेगा। तो वही है कि रात्रि का जो समय है उसी में आप पढ़ सकते हैं, वो भी 2-3 घंटे, क्योंकि आपका खुद को भी सोना है, फिर सुबह 3 बजे उठना ही है। तो ये चीज़ है कि हाँ, ट्रेनिंग में जो टाइम मिलने की आप लोग बात कर रहे हैं तो ये मेरे तरफ से है। अब बाकी छुट्टी, ट्रेनिंग में क्या छुट्टी मिलती है या ले सकते हैं, तो 6 महीने की जो ट्रेनिंग हो रही है होती थी तो उसमें 6 दिन छुट्टी मिलता था, उसके अलावा एक सामूहिक छुट्टी होती है। तो सामूहिक छुट्टी में आपका वो काउंट नहीं होता है। और पर्सनल 6 छुट्टी ले सकते हैं, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तब मिलता है, वो भी वो ट्रेनिंग सेंटर के अध्यक्ष जो होते हैं, आईपीएस होते हैं, वो उनके द्वारा दिया जाता है। तो छुट्टी भी इतनी इजीली नहीं होती है। ठीक है, तो आप छुट्टी ले सकते हैं, पर बहुत इमरजेंसी होने पे, और छुट्टी काफ़ी लिमिटेड होती है। तो छुट्टी ना के बराबर ही मिलेगा एक तरह से कहे तो। ठीक है, तो अब चैनल के साथ बने रहिए, और जो भी वीडियो आपको, जिस तरह पे आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।